आप सबको जय मसीह की। गेहूं और जंगली बीज का दृष्टांत। इसका वर्णन बाइबल की पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13, 24 से 29 और 36 से 43। यीशु झील के किनारे उपदेश देने जा बैठा। बहुत से लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए, सो वह एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और भीड़ किनारे पर खड़ी रही। उसने उन्हें दृष्टांतों का सहारा लेकर बहुत सी बातें बताई। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छी बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकला और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दास ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दास ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनकी गांठ बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। यीशु तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उनके चेले ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राजे के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस शत्रु ने उसको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाना बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और वे उसके राज्य में सब ठोक के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। मेरे प्रियो, यह दृष्टांत परमेश्वर के अनुग्रह के काल एवं आने वाले न्याय को प्रकट करता है। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक बार पुनः यह बात स्पष्ट की कि परमेश्वर न्यायी है। उसका न्याय निश्चित है। उसके न्याय में कुछ विलंब भी वो करते हैं ताकि लोगों को मन फिराव का मौका मिले, क्योंकि वह नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य नष्ट हो, परंतु एक दिन निश्चित है कि धर्मी लोग पिता के राज्य में सूर्य की रोशनी की तरह चमकेंगे और पापी धर्मियों से अलग किए जाएंगे और ले जाकर नरक के कुंड में डाले जाएंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्रियो, इस दृष्टांत के अनुसार अच्छा बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज स्वर्ग राज्य की संतान है, जंगली बीज दुष्ट की संतान, शत्रु शैतान है, फसल कटाई जगत का अंत है, काटने वाला स्वर्गदूत है। मेरे प्रियो, इस संपूर्ण संसार का मालिक या स्वामी परमेश्वर है। सब कुछ उसके नियंत्रण में है। मनुष्य इस संसार में चाहे किसी भी देश, शहर, गांव, कस्बा, जंगल, नदी, पहाड़ या गुफा आदि में रहता हो, वह परमेश्वर की ही राज्य में रहता है। वह या तो परमेश्वर की संतान है या दुष्ट की संतान, अर्थात गेहूं या फिर जंगली बीज। यह बात बहुत स्पष्ट है कि मनुष्य इन दोनों में से एक है। दोनों इस संसार में साथ साथ बढ़ते हैं। दोनों पर परमेश्वर जल बरसाता है। दोनों के लिए सूर्य उदय करता है। इस संसार में जंगली पौधे की ही भांति बहुधा दुष्ट अधिक पराक्रमी होते हैं। बुराई की अच्छाई पर जीत होती दिखाई देती है। न्याय का खून होता है। दुष्ट निर्दोष को निगल जाते हैं। वह ऐसा परमेश्वर है जो आग और गंधक बरसाकर अथवा महाजल प्रलय के द्वारा या अन्य महामारियों से दुष्टों का सर्वनाश कर सकता है, परंतु वह नहीं चाहता कि विनाश में धर्मी जनों की भी हानि हो। प्रभु यीशु मसीह पापियों का संहार करने इस दुनिया में नहीं आया, किंतु उन्हें बचाने आया है। बहुत से विश्वासी उन सेवकों की भांति अविश्वासियों के साथ जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं।
जिन्होंने जंगली पौधे को उखाड़ने की अनुमति मांगी। ऐसे विश्वासियों का कलीसिया में प्रेम पूर्वक स्वागत करने के बजाय अपनी कठोरता एवं कटु व्यवहार से उन्हें कलीसिया से दूर करने का प्रयास करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि न्याय करना परमेश्वर का काम है और वह सबके साथ धीरज रखता है। इस संसार में भले ही दुष्ट कितने ही समर्थ्य क्यों ना प्रतीत होते हो, किंतु अनंत विजय परमेश्वर की ही है। अंत में परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा, वे सब ठोक के कारणों को तथा कुकर्मियों को एकत्रित करें और तब उन्हें नरक की अनंत अग्नि में दंड भोगना पड़ेगा। वहाँ तपन होगी और दांत पीसना होगा, परंतु धर्मी अपने पिता परमेश्वर के राज्य में अनंत के लिए सूर्य की भांति चमकेंगे। वे उस अनंत जीवन में अनंत सुख और परम आनंद की स्थिति में रहेंगे। मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यह वाणी है। मैं परमेश्वर और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोक के कारणों का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, इस संसार का स्वामी परमेश्वर है। उसका इस पर पूरा नियंत्रण है। जो कि परमेश्वर के विरोधी शैतान ने इस संसार में विभिन्न बुराइयां उत्पन्न की है और हम इस पापमय संसार में रहते हैं, तो बहुत बार निर्दोष होते हुए भी हमें विभिन्न कष्टों का सामना करना पड़ता है। यह कष्ट हमारे जीवन में किसी भयंकर बीमारी, दुर्घटना, चोरी, डकैती आदि के रूप में आते, जिनसे हमें दुख होता है। परंतु हमें अपना संपूर्ण ध्यान मृत्यु के पार अनंत जीवन की ओर लगाना है, क्योंकि वही विश्वासियों का प्रतिफल है। हमारा यह जीवन उस अनंत जीवन की तुलना में भाप के समान, पानी के समान, मैदान की घास की फूल के समान, श्वास और ढलती हुई छाया के समान क्षणिक है। यहाँ कष्ट सहकर एवं कठिनाई उठाकर भी विश्वास योग्यता से जीवन जीना अनंत के लिए नरक की आग में जलने से कहीं बेहतर है। बहुत सी गंदी आदतें चोरी की भांति उस समय हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, जब आध्यात्मिकता से बेखबर होकर हम संसारिकता में खो जाते हैं। हमें इसका एहसास ही नहीं होता। धीरे धीरे ये आदतें हमारे जीवन का ऐसा अंग बन जाती है जिसे छुटकारा पाना हमारे कार्यों, व्यवहार, चरित्र और बातचीत में प्रकट होने लगता है। इन खराब आदतों से संपूर्ण परिवार की हानि ही होती है। इनके परिणाम न केवल हमारे जीवन में दुखदायी होते हैं, परंतु मृत्यु के पश्चात ये अनंत त्रासी के कारण भी ठहराते हैं। हमको हमेशा परमेश्वर के भय के लिए अपने विवेक को जागृत रखना। जिनका विवेक मर जाता है या जो आध्यात्मिक रूप से सो जाते हैं, उनके बीच शैतान बड़ी आसानी से दुष्टता के जंगली बीज बो देता है। विशेष रूप से आज वर्तमान संसार के विभिन्न प्रलोभनों से एवं बुराइयों से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हम उसके वचन की शिक्षाओं के प्रकाश में आगे बढ़ें। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।